नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट की लाइफ में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड इमरजेंसी फंड फॉर बिगिनर, स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो आप पहले जान लेते हैं कि ये इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी खर्चा जो कि इमरजेंसी में आ सकता है, सडन कोई इमरजेंसी आई, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो डोरबेल बजा के नहीं आती है, इमरजेंसी कैन कम एनी टाइम। अब इमरजेंसी कैसी हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, आपके घर का कुछ अचानक सडन रिपेयर आ गया, या आपकी जॉब लॉस हो गई, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड करीब करीब आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 6 मंथ का होना चाहिए। तो सपोज आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ आपके पास हमेशा एज ए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि सपोज आपकी जॉब चली गई, तो जॉब चली गई तो आपको दूसरी जॉब ढूंढने में 5-6 महीने तो लग जाएंगे। तो उस 5-6 महीने में आपका घर का खर्चा जो कैसे चलेगा, तो वो इसी इमरजेंसी फंड से चलेगा। तो ये 5 से 6 महीने की जो आपकी है सेविंग्स, ये ज़रूरी है कि आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे ही मैं बोलूँगा 6 महीने का खर्चा, तो आपके दिमाग में आएगा 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपीज़। ये तो बड़ा अमाउंट हो गया। अब ये बड़ा अमाउंट हो गया तो घबराना नहीं है इसमें। इसके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं वो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अपने सारे खर्चों की एक लिस्ट निकाल लेनी है कि मेरे क्या क्या सर्वाइवल वाले खर्चे हैं जो कि मुझे करने ही करने हैं। सपोज आपको घर का रेंट देना ही देना है, बिजली किराया देना ही देना है, बच्चे के स्कूल का फीस देना ही देना है, ग्रॉसरी का खर्चा देना ही देना है, ईएमआई अगर कोई है तो देना ही देना है। तो वो एक खर्चे निकाल लेना है। और कुछ खर्चे जो हैं हमारे लग्जरी के खर्चे हैं। लग्जरी के खर्चे कैसे हो सकते हैं कि सपोज हम स्विगी या जोमेटो के दे रहे हैं, अमेजन का कोई मेंबरशिप लेके रखे हैं, नेटफ्लिक्स का लेके रखे हैं, या रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, दैट इज़ माई लग्जरी एक्सपेंसेस। तो आपको अपने लग्जरी एक्सपेंसेस हटा देने हैं, आपको अपने सर्वाइवल मोड वाले जो एक्सपेंसेस हैं उनको ही रखना है। तो वो एक्सपेंसेस करके आपको जो भी बचता है, आपको लग्जरी वाले आइटम से कुछ हटा के उनको अपने इन्वेस्टमेंट में डालना है, जो कि आपके काम आएगा इमरजेंसी फंड में। तो आप शुरुआत छोटे अमाउंट से करिए, जस्ट लाइक 500 रुपये से भी करेंगे तब भी चलेगा। 500 से लेकर 5,000 जो भी आपको लगता है कि आप एक छोटे खर्चे में, तो ये जो भी अमाउंट बचा रहे हैं आप 500 से लेकर 5,000 तक, इस पैसे को आपको रेगुलरली बचाना है। नोट कंसिस्टेंसी जरूर रहनी चाहिए इस खर्चे बचाने में आपको। तो ये धीरे धीरे रहेगा, लेकिन एक ये आप करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 से 1.5 साल में आपका एक जो एक्सपेंसेस का है, जो इमरजेंसी फंड है, ये बिल्टअप हो जाएगा। तो आपको ज़रूर से ज़रूर बचाना चाहिए इसको। अब अगला है कि ये पैसा बचा लिया, लेकिन ये पैसा रखना कहाँ है। तो देखिए, ये पैसा वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपको ये ईजी एक्सेसिबल रहे। सच लाइक सेविंग अकाउंट, या आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, या ओवरनाइट फंड्स में भी रख सकते हैं। और ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो लिक्विड 20 वगैरह करके ETF भी आते हैं लिक्विड के, उनमें रख सकते हैं। बिकॉज वो आपको पैसा तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो स्टेबिलिटी नहीं है। पता लगे कि आपने जब ज़रूरत पड़ गई अचानक से, तभी मार्केट गिरा हुआ है। तो ये पैसा आपको वहाँ लगाना है जो आप इजीली निकाल सकें। तो बेस्ट वे है इसको किसी लिक्विड फंड्स में ही डाल दें, सो दैट आपको एक बैंक FD के बराबर का इसमें रिटर्न भी जनरेट होता रहे, एक इमरजेंसी फंड आपका बना रहे। जैसे शुरुआत करते हुए ये ऐसा करेंगे तो आपका ये स्टार्टिंग तो छोटे से होगी, लेकिन धीरे धीरे जो भी आपको बोनस मिल रहा है, या इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, या और कोई जो आपको IT रिटर्न का रिफ़ंड आ गया, तो वो सारे आएंगे आपके, वो सारे जो अमाउंट है उसको भी आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल के इस टारगेट को जल्द से जल्द आप अचीव कर सकते हैं। अब ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड बना तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको खर्चा पता लगे वैकेशन पे गए उधर कर दिया, या कुछ एक बड़ा सा गाड़ी खरीद लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यार। ये इमरजेंसी फंड तभी यूटिलाइज करना है जब इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी में ही यूज करना है, इसको आप लग्जरी में मत उड़ा देना कि सपोज एक वैकेशन पे गए, चलो ठीक है इमरजेंसी फंड से बुक कर लेते हैं इस बार, कार खरीदने गए तो उसमें यूटिलाइज कर लिया। तो नहीं, इमरजेंसी फंड का यूज केवल और केवल इमरजेंसी कंडीशंस में ही करना है। तो दोस्तों, ये थे वो स्टेप जिनके तहत आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।